दोस्तों, सैलानी बाबा 786 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। दोस्तों, आज का वीडियो काफी बेहतरीन होने वाला है क्योंकि इसमें आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपको मालूम होनी चाहिए और मुसलमान को मालूम होनी चाहिए और हर धर्म के लोगों को भी, क्योंकि आज हम कुरान की आयत सूरह यासीन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। ये आयत बेहतरीन है और काफी लाजवाब भी। प्लीज आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। सूरह यासीन कुरान की एक बेहतरीन सूरह है जो मक्की है और इसमें 5 रुकू और 83 आयतें हैं। सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा गया है। इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है और इसकी तिलावत करने से कई फायदे हासिल होते हैं। रिवायत के मुताबिक मरने वालों के पास इस सूरह को पढ़ने की हिदायत दी गई है ताकि उनको इस्लामी अकीदत याद रहे। सूरह यासीन की रोजाना तिलावत से रोजी में बरकत, गुनाहों की माफी, रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा मिलती है। यह सूरह इंसान की जिंदगी में कई मुश्किलात को दूर करने में मददगार होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप काले जादू के शिकार हो चुके हो, आपको सुकून नहीं है, तो आप सूरह यासीन को कान लगाकर दिल से सुने, क्योंकि इसे सुनने के बाद आपको काफी अच्छा महसूस होगा। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मैं इतना बोलना चाहता हूं कि आप पूरी वीडियो को देखिए और दिल के कानों को खोलकर सुनिए और इस बात को समझने की कोशिश करिए कि हम सबको बनाने वाले अल्लाह हमसे क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, सूरह यासीन में अल्लाह हम इंसानों से बात कर रहे हैं ताकि हम सीधे रास्ते पे चले। दोस्तों, प्लीज आप इस बेहतरीन आयत को ध्यान से सुनिए। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान व निहायत रहम वाला है। यासीन, इस पुरज हिकमत कुरान की कसम ए रसूल, तुम बिलाशक यकीनी पैगंबरों में से हो और दीन के बिल्कुल सीधे रास्ते पर साबित कदम हो, जो बड़े मेहरबान और गालिब खुदा का नाजिल किया हुआ है, ताकि तुम उन लोगों को अज़ाब खुदा से डराओ जिनके बाप दादा तुमसे पहले किसी पैगंबर से डराए नहीं गए, तो वह दीन से बिल्कुल बेखबर हैं। उनमें अक्सर तो अजाब की बातें यकीनन बिल्कुल ठीक पूरी उतरे। ये लोग तो ईमान लाएंगे नहीं। हमने उनकी गर्दनों में भारी भारी लोहे के तौक डाल दिए हैं और ठुड्डियों तक पहुंचे हुए हैं कि वह गर्दनें उठाए हुए हैं, सर झुका नहीं सकते। हमने एक दीवार उनके आगे बना दी है और एक दीवार उनके पीछे, फिर ऊपर से उनको ढांक दिया है, तो वह कुछ देख नहीं सकते और ए रसूल उनके लिए बराबर है। वाह, तुम उन्हें डराओ या न डराओ, ये कभी ईमान लाने वाले नहीं हैं। तुम तो बस उसी शख्स को डरा सकते हो जो नसीहत माने और बेदेखे भाले खुदा का खौफ रखे, तो तुम उसको गुनाहों की माफी और एक बाइज्जत आबरू अज्र की खुशखबरी दे दो। हम ही यकीनन मुर्दों को जिंदा करते हैं और जो कुछ लोग पहले कर चुके हैं उनको और उनकी अच्छी या बुरी बाकी मादा निशानियों को लिखते जाते हैं, और हमने हर चीज का एक सरीह रोशन पेशवा में घेर दिया है। और ए रसूल, तुम इनसे मिसाल के तौर पर एक गांव अता किया वालों का किस्सा बयान करो, जब वहां हमारे पैगंबर आए, इस तरह कि जब हमने उनके पास 2 पैगंबर योहना और यूनुस भेजे तो उन लोगों ने दोनों को झुठलाया। जब हमने एक तीसरे पैगंबर शमून से उन दोनों को मदद दी तो इन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास खुदा के भेजे हुए आए हैं। वह लोग कहने लगे कि तुम लोग भी तो बस हमारे ही जैसे आदमी हो और खुदा ने कुछ नाजियल वाजियल नहीं किया है, तुम सब के सब बस बिल्कुल झूठे हो। तब उन पैगंबरों ने कहा, हमारा परवरदिगार जानता है कि हम यकीन उसी के भेजे हुए आए हैं, और तुम मानो या न मानो, हम पर तो बस खुल्लम खुल्ला अहकामे खुदा का पहुंचा देना फर्ज है। वह बोले, हमने तुम लोगों को बहुत नहस कदम पाया कि तुम्हारे आते ही कहत में मुब्तेला हुए, तो अगर तुम अपनी बातों से बाज ना आओगे तो हम लोग तुम्हें जरूर संसार कर देंगे और तुमको यकीनी हमारा दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। पैगंबरों ने कहा कि तुम्हारी बदशुगुनी, तुम्हारी करनी से तुम्हारे साथ है क्या? जब नसीहत की जाती है
तो तुम उसे बदफाली कहते हो? नहीं, बल्कि तुम खुद अपनी हद से बढ़ गए हो। और इतने में शहर के उस सिरे से एक शख्स हबीब नज्जार दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, इन पैगंबरों का कहना मानो, ऐसे लोगों का जरूर कहना मानो जो तुमसे तबलीग रिसालत की कुछ मजदूरी नहीं मांगते, और वह लोग हिदायत याफ्ता भी हैं। और मुझे क्या खपत हुआ है कि जिसने मुझे पैदा किया है उसकी इबादत न करूं, हालांकि तुम सब के सब आखिर उसी की तरफ लौट कर जाओगे। क्या मैं उसे छोड़कर दूसरों को माबूद बना लूं? अगर खुदा मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो न उनकी सिफारिश ही मेरे कुछ काम आएगी, और न ये लोग मुझे इस मुसीबत से छुड़ा ही सकेंगे। अगर ऐसा करूं तो उस वक्त मैं यकीनी सरी ही गुमराही में हूं। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका हूं। मेरी बात सुनो और मानो। मगर उन लोगों ने उसे संसार कर डाला। तब उसे खुदा का हुक्म हुआ कि बेहिश्त में जा। उस वक्त भी उसको कौम का ख्याल आया तो कहा, मेरे परवरदिगार ने जो मुझे बख्श दिया और मुझे बुजुर्ग लोगों में शामिल कर दिया, काश इसको मेरी कौम के लोग जान लेते और ईमान लाते, और हमने उसके मरने के बाद उसकी कौम पर उनकी तबाही के लिए न तो आसमान से कोई लश्कर उतारा और न हम कभी इतनी सी बात के वास्ते लश्कर उतारने वाले थे। वह तो सिर्फ एक चिंगाड़ थी जो कर दी गई, बस फिर तो वह फौरन चिरागे सहरी की तरह बुझ के रह गए। हाय अफसोस बंदों के हाल पर कि कभी उनके पास कोई रसूल नहीं आया, मगर उन लोगों ने उसके साथ मस्खरापन जरूर किया। क्या उन लोगों ने इतना भी गौर नहीं किया कि हमने उनसे पहले कितनी उम्मतों को हलाक कर डाला और वह लोग उनके पास हरगिज पलटकर नहीं आ सकते? हाँ, अलबत्ता सब के सब इकट्ठा होकर हमारी बारगाह में हाजिर किए जाएंगे, और उनके समझने के लिए मेरी कुदरत की एक निशानी मुर्दा पड़ती जमीन है कि हमने उसको पानी से जिंदा कर दिया और हम ही ने उससे दाना निकाला तो उसे ये लोग खाया करते हैं, और हम ही ने जमीन में छुहारों और अंगूरों के बाग लगाए, और हम ही ने उसमें पानी के चश्मे जारी किए ताकि लोग उनके फल खाएं। और कुछ उनके हाथों ने उसे नहीं बनाया बल्कि खुदा ने बनाया, तो क्या ये लोग इस पर भी शुक्र नहीं करते? वह हर ऐब से पाक साफ है जिसने जमीन से उगने वाली चीजों और खुद उन लोगों के और उन चीजों के जिनकी उन्हें खबर नहीं, सबके जोड़े पैदा किए। और मेरी कुदरत की एक निशानी रात है जिससे हम दिन को खींचकर निकाल लेते जाहिल कर देते हैं, तो उस वक्त ये लोग अंधेरे में रह जाते हैं, और एक निशानी आफताब है जो अपने एक ठिकाने पर चल रहा है। ये सबसे गालिब वाकिफ खुदा का बांधा हुआ अंदाजा है, और हमने चांद के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहां तक कि हिर फिर के आखिर माह में खजूर की पुरानी टहनी का सा पतला टेढ़ा हो जाता है। न तो आफताब ही से ये बन पड़ता है कि वह माहताब को जाले, और न रात ही दिन से आगे बढ़ सकती है। चांद, सूरज, सितारे हर एक अपने अपने आसमान मदार में चक्कर लगा रहे हुए हैं, और उनके लिए मेरी कुदरत की एक निशानी ये है कि उनके बुजुर्गों को नूह की भरी हुई कश्ती में सवार किया, और उस कश्ती के मिसल उन लोगों के वास्ते भी वह चीजें कश्तियां जहाज पैदा कर दी जिन पर ये लोग सवार हुआ करते हैं, और अगर हम चाहें तो उन सब लोगों को डुबा मारे। फिर न कोई उनका फरियाद रस होगा और न वह लोग छुटकारा ही पा सकते हैं मगर हमारी मेहरबानी से, और चूंकि एक खास वक्त तक उनको चैन करने देना मंजूर है। और जब उन कुफार से कहा जाता है कि इस अजाब से बचो, हर वक्त तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सामने और तुम्हारे पीछे मौजूद है ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो परवाह नहीं करते। और उनकी हालत यह है कि जब उनके परवरदिगार की निशानियों में से कोई निशानी उनके पास आई तो ये लोग मुंह मोड़े बगैर कभी नहीं रहे। और जब उन कुफार से कहा जाता है कि माले दुनिया से जो खुदा ने तुम्हें दिया है उसमें से कुछ खुदा की राह में भी खर्च करो, तो ये कुफार ईमान वालों से कहते हैं कि भला हम उस शख्स को खिलाएं जिसे तुम्हारे ख्याल के मुवाफिक खुदा चाहता तो उसको खुद खिलाता, कि तुम लोग बस सरी ही गुमराही में पड़े हुए हो। और कहते हैं कि भला अगर तुम लोग अपने दावे में सच्चे हो तो आखिर ये कयामत का वायदा कब पूरा होगा? ऐ रसूल, ये लोग एक सख्त चिंगाड़ सोर के मुंतजिर हैं जो उन्हें उस वक्त ले डालेगी जब ये लोग बाहम झगड़ रहे होंगे,
फिर न तो ये लोग वसीयत ही करने पाएंगे और न अपने लड़के बालों ही की तरफ लौट कर जा सकेंगे। और फिर जब दोबारा सूर फूंका जाएगा तो उसी दम ये सब लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल निकल के अपने परवरदिगार की बारगाह की तरफ चल खड़े होंगे और हैरान होकर कहेंगे, हाय अफसोस, हम तो पहले सो रहे थे, हमें ख्वाबगाह से किसने उठाया। जवाब आएगा कि ये वही कयामत का दिन है जिसका खुदा ने भी वायदा किया था और पैगंबरों ने भी सच कहा था। कयामत तो बस एक सख्त चिंगाड़ होगी, फिर एकाएक ही ये लोग सब के सब हमारे हुजूर में हाजिर किए जाएंगे। फिर आज कयामत के दिन किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म न होगा और तुम लोगों को तो उसी का बदला दिया जाएगा जो तुम लोग दुनिया में किया करते थे। बेहश्त के रहने वाले आज रोजे कयामत एक न एक मशगले में जी बहला रहे हैं। वह अपनी बीवियों के साथ ठंडी छांव में तकिया लगाए तख्तों पर चैन से बैठे हुए हैं। बहिश्त में उनके लिए ताजा मेवे तैयार हैं और जो वह चाहें उनके लिए हाजिर है। मेहरबान परवरदिगार की तरफ से सलाम का पैगाम आएगा और एक आवाज आएगी कि ऐ गुनाहगारों, तुम लोग इनसे अलग हो जाओ। ऐ आदम की औलाद, क्या मैंने तुम्हारे पास ये हुक्म नहीं भेजा था कि खबरदार शैतान की परसतिश न करना, वह यकीनी तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। और ये कि देखो, सिर्फ मेरी इबादत करना यही नजात की सीधी राह है और बावजूद इसके उसने तुम में से बहुतेरों को गुमराह कर छोड़ा। तो क्या तुम इतना भी नहीं समझते थे? ये वही जहन्नुम है जिसका तुमसे वायदा किया गया था। तो अब चूंकि तुम कुफ्र करते थे, इस वजह से आज इसमें चुपके से चले जाओ। आज हम उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे और जो कारस्तानियां ये लोग दुनिया में कर रहे थे, खुद उनके हाथ हमको बता देंगे और उनके पांव गवाही देंगे। और अगर हम चाहें तो उनकी आंखों पर झाड़ू फेर दें तो ये लोग राह को पड़े चक्कर लगाते ढूंढते फिरे, मगर कहां देख पाएंगे। और अगर हम चाहे तो जहां ये हैं वहीं उनकी सूरतें बदल करके पत्थर मिट्टी बना दें। फिर न तो उनमें आगे जाने का काबू रहे और न घर लौट सकें। और हम जिस शख्स को बहुत ज्यादा उम्र देते हैं तो उसे खिलकत में उलटकर बच्चों की तरह मजबूर कर देते हैं। तो क्या वह लोग समझते नहीं? और हमने न उस पैगंबर को शेर की तालीम दी है और न शायरी उसकी शान के लायक है। ये किताब तो बस निरी नसीहत और साफ साफ कुरान है, ताकि जो जिंदा दिल आकिल हो उसे अजाब से डराए और काफिरों पर अजाब का कौल साबित हो जाए और हुज्जत बाकी न रहे। क्या उन लोगों ने इस पर भी गौर नहीं किया कि हमने उनके फायदे के लिए चारपाए उस चीज से पैदा किए जिसे हमारी ही कुदरत ने बनाया? तो ये लोग ख्वाहमा ख्वाह उनके मालिक बन गए और हम ही ने चार पायों को उनका मुतीय बना दिया। तो बाज उनकी सवारियां हैं और बाज को खाते हैं, और चार पायों में उनके और बहुत से फायदे हैं। और पीने की चीज दूध, तो क्या ये लोग इस पर भी शुक्र नहीं करते? और लोगों ने खुदा को छोड़कर फर्जी माबूद बनाए हैं ताकि उन्हें उनसे कुछ मदद मिले, हालांकि वह लोग उनकी किसी तरह मदद कर ही नहीं सकते। और ये कुफार उन माबूदों के लश्कर हैं और क़यामत में उन सब की हाजिरी ली जाएगी। तो ए रसूल, तुम इनकी बातों से आजुर्दा खातिर परेशान न हो। जो कुछ ये लोग छिपाकर करते हैं और जो कुछ खुल्लम खुल्ला करते हैं, हम सबको यकीनी जानते हैं। क्या आदमी ने इस पर भी गौर नहीं किया कि हम ही ने इसको एक जलील नुत्फे से पैदा किया, फिर वह यकायक हमारा ही खुल्लम खुल्ला मुकाबिल बना है और हमारी निस्बत बातें बनाने लगा और अपनी खिलाकत की हालत भूल गया और कहने लगा कि भला जब ये हड्डियां सड़गल कर खाक हो जाएंगी तो फिर कौन दोबारा जिंदा कर सकता है? ऐ रसूल, तुम कह दो कि उसको वही जिंदा करेगा जिसने उनको जब ये कुछ न थे पहली बार जिंदा कर रखा, और वह हर तरह की पैदाइश से वाकिफ है। जिसने तुम्हारे वास्ते मिख्र और अफार के हरे दरख्त से आग पैदा कर दी, फिर तुम उससे और आग सुलगा लेते हो। भला जिस खुदा ने सारे आसमान और जमीन पैदा किए, क्या वह इस पर काबू नहीं रखता कि उनके मिसल दोबारा पैदा कर दे? हाँ, जरूर काबू रखता है, और वह तो पैदा करने वाला वाकिफकार है। उसकी शान तो यह है कि जब किसी चीज को पैदा करना चाहता है तो वह कह देता है कि हो जा, तो फौरन हो जाती है। तो वह खुद हर नफ्स से पाक साफ है, जिसके कब्जे कुदरत में हर चीज की हिकमत है। और तुम लोग
उसी की तरफ लौटकर जाओगे। दोस्तों, सूरह यासीन हिंदी तर्जुमा सुनने के बाद आपको बात समझ ही आई होगी कि अल्लाह इस आयत में हम इंसानों से क्या बोल रहा है। दोस्तों, बेशक अल्लाह हम सबसे प्यार करते हैं, इसलिए हमें उनकी इबादत करनी चाहिए। जो कुछ हमारे पास है आज अल्लाह की मेहरबानी से, इसके लिए हमें हर रोज अल्लाह का शुक्रिया करना चाहिए। खाते सोते उठते बैठते अल्लाह के गुणगान करने चाहिए, क्योंकि हम इंसानों पे अल्लाह के बहुत बड़े बड़े एहसान है। मेरे प्यारे दोस्तों, सैलानी बाबा 786 चैनल पे दिखाए गए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं और आपके लिए और वीडियो बनाता रहूं। दोस्तों, सैलानी बाबा 786 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बहुत ज्यादा शेयर करना वीडियो को, क्योंकि काफी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए। बाकी आप लोगों का शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।